अंकल जी आपका नाम क्या हुआ? राम बहादुर राम। हम ग्राम ननौरा का रहने वाले हैं, थाना घोड़ासहन, जिला पूर्वी चंपारण। ग्राम हमारा हो गया ननौरा। यहाँ का रहने वाले हैं। हम एक मोची का काम करते हैं और मोची का काम करते हुए ही बच्चे लोगों को हम आगे बढ़ाए हैं। अच्छा अंकल जी आपके पास कितने लड़के हैं? हमारा लड़का 7 लड़के हैं। बड़ा वाला जो है एएसआई हैं, छोटा वाला बिहार पुलिस है, तीसरे नंबर वाला जो है रेलवे में पोस्टिंग है, चौथा वाला जो है बीपीएससी कर रहा है, छठा सतवा वाला अभी आईएएससी कर रहा है। लोग बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई बच्चा है, जुड़वा है। वो मैट्रिक में उन लोगों ने प्रखंड टॉप किया था, जिसमें हमको सम्मानित किया गया था। वो हमारे माननीय पवन जायसवाल भैया वो हमको सम्मानित किए इसी घोड़ासहन में बुला करके। और प्रभात बाबू को स्कूल से उस बच्चा ने फर्स्ट किया था और माता पिता का नाम रोशन किया, अपने मास्टर का भी नाम रोशन किया, अपने समाज गांव प्रखंड का भी नाम रोशन किया। लोग सचिन को भी सम्मानित किया गया था। तो हमको तो कमाई मिल गया है। अब क्या है, हम आज़ाद हैं, इसलिए कि शिक्षा जहाँ है, जिसके पास शिक्षा है वो आज़ाद है, जिसके पास शिक्षा नहीं है वो आज़ाद नहीं है। सर्विस कोई बड़ी बात नहीं है, शिक्षा ही बड़ी बात है। कि जिसके पास शिक्षा है वो समझ लीजिए कि वो धनवान है, जिसके पास शिक्षा नहीं है वो आदमी हैवान है। मैंने आपके कहने का मतलब ये है अंकल जी की जो होता है शिक्षा, सबसे जो शिक्षा ही महान बनाती है। और शिक्षा एक ऐसा मतलब संपत्ति है दोस्तों कि इससे संपत्ति तो हर कोई बांट सकता है, लेकिन शिक्षा कोई नहीं बांट सकता है। तो आप बोलते हैं कि भाई हम गरीब हैं, अपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो आप इन माता पिता से आप सीखिए कि इनसे खराब स्थिति किसी माता पिता का भी नहीं होता है। जो इन्होंने मतलब अभी जो मोची का काम करते हैं, जो चप्पल जूता सिलने का काम करते हैं, अब मतलब आज भी वही करते हैं जो पहले भी करते थे। तो एक चप्पल जूता सिलकर अपने लड़के को देखिए दरोगा बना दिए। इनके बड़े लड़के दरोगा है, बड़े बहू भी दरोगा है। और जो उनसे छोटे हैं तो वो बिहार पुलिस है, उनसे छोटे हैं जो रेलवे में है। और बाकी जो 4 हैं तो वो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, कोई बीपीएससी कर रहा है तो कोई आईएएस कर रही है। तो माता जी आपका इस पे क्या कहना है, मतलब आप कैसे महसूस करते हैं? बहुत खुश रहिले हम। अच्छा, आप देख सकते हैं मेरे पास भी इनका तस्वीर भी है, इस पे लिखा हुआ है गिफ्ट बाय गौरव सवारिया। तो आप देखिए इस पे जो होता है कि आप इनके ये बड़े बेटे हैं और बड़े बहू है, दोनों के दोनों दरोगा है। फिर भी हमारे जो अंकल जी है तो फिर इसमें मतलब अभी भी वही काम करते हैं जो पहले करते थे, जूते चप्पल जो सीते थे। आज भी भेलवा बाजार जो फेमस है वहाँ पे बैठ के जूते चप्पल सिलते हैं। अंकल जी आप क्यों सीते हैं, क्यों नहीं छोड़ सीते देते? हैं, हमारा हौसला बुलंद रहता है। हम कर्म कर रहे हैं, वो हमारा पेशा है। हमको उससे पैसा मिलता है, उस पैसा से हम दूध खरीदते हैं, बच्चे बुतरू को साग सब्जी खरीदते हैं, खिलाते हैं। परिवार हमारा उससे आगे बढ़ा तो हम उसको क्यों छोड़ दें। जब तक चलेगा तो चलेगा। अच्छा, मतलब आप ये दर्शकों को कहना चाहते हैं कि मतलब जब हमारा पैर सही है, हाथ पैर सही है, अभी हम कमा सकते हैं, तो फिर हम दूसरे पर डिपेंड क्यों रहे। तो दोस्तों यही आप लोगों में भी जोश होना चाहिए कि दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। देखिए इनके जो है लड़के भी कमा रहे हैं और जो भी नौकरी वाले हैं, जो कि इनके पास आज के डेट में रुपया का कोई कमी भी नहीं है, फिर भी अपना जो पेशा है, जो अपना खाने का जो रोजी रोटी है, वो जो पूर्वज से मतलब चल रहा है, जो आज भी उनका सम्मान कर रहे हैं अपना बिजनेस का, क्योंकि उसी से आगे बढ़े हैं। कुछ दबाव नहीं है। बेटा बहू लोग कहता है कि पापा जी अब रेस्ट लीजिए, अब आराम कीजिए। हम कहते हैं कि बाबू आराम है। अच्छा, लेकिन वो लोग मना करते हैं कि पिताजी मम्मी जी आप लोग काम नहीं करिए, आप लोग बैठ के खाइए, लेकिन फिर भी आप मानते नहीं हैं। बोलता है लोग कि अब हमारा बहू भी कह रही थी कि पापा जी अब छोड़ दीजिए, हम लोग कमा रहे हैं, आप लोग अब थोड़ा आराम कीजिए। हम बोले कि बेटा आराम ही आराम है, क्या है।
नज़दीकी का मार्केट है उसमें जा कर के बैठते हैं तो 10 रुपया हो गया तो हमारा साग सब्जी का काम चला गया। और हम भी जो है साइकिल वाइकिल चलाते रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। और घर पर अगर बैठ जाएंगे ऐसे तो ठीक ना होगा। और जाते हैं तो कुछ लोग से मिलता है, कुछ उन लोगों का भी उद्देश्य देते हैं कि आप लोग भी हमारे जैसे बनिए और आगे बढ़ने का काम कीजिए, बच्चे बुतरू को पढ़ाइए यानी लिखाइए। आप लोगों को हौसला देते हैं कि हौसला हम देते जिस हैं, तरह अपने बहुत बच्चों को पढ़ाएं उसी तरह आप अपने बच्चों की भी पढ़ाइए, कभी हिम्मत मत हारिए। मत हारिए। जो हार जाएगा वो तब तो गार्जियन कहाँ सफल होगा। और ऐसे भी जनता को आपको मतलब आप लोगों को देख करके जो जनता को हौसला भी बढ़ना चाहिए और आपको सलाम भी करती है जनता। हाँ हाँ हाँ। तो माता जी आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके लड़के जैसा और भी व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा हाँ सके? वैसा ही सब के वो माता पिता बने जन अपना बच्चा के आगे बढ़ावे पढ़ावे लिखावे। मतलब आप लोगों के शिक्षा पे विश्वास था इसलिए आप अपने मतलब लड़के को मतलब शिक्षा नहीं मतलब तोड़ने दिए, उससे हम कंटिन्यू समझ करने गए दिए। कि शिक्षा क्या है। और हम अनपढ़ हैं लेकिन शिक्षा का हम महत्व जानते हैं। अनपढ़ हैं लेकिन हम शिक्षा जानते हैं कि शिक्षा क्या है। अच्छा दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये अंकल जी है जो पहले चिमनी में भी काम करते थे, चिमनी में ईंटा ढोने का काम करते हैं, जो भेलवा का जो चिमनी है जो नहर के पास है। और दूसरी है कि इनके लड़के भी मतलब ईंटा ढोते थे, जो यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं इनके साथ भी, ठीक है। तो फिर भी देखिए एक अपना मेहनत करके जो जूता चप्पल सी करके और अपने बच्चों को भी आगे पढ़ा देते हैं और खुद अपना शिक्षित भी हो जाते हैं और अपना मतलब दरोगा भी बन जाते हैं। फिर भी इनके पास नहीं थोड़ा घमंड है, नहीं थोड़ा मतलब जो होता है कि लोगों में मतलब कोई दिखावा वगैरह नहीं है इनके पास। तो माता जी आप क्या कहना चाहेंगे और भी कुछ अपने बहू के बारे में? ना बहुत अच्छा है हमार बेटा, बहू कोनो तरह के शिकायत के लायक नहीं थे। अच्छा लेकिन आप अपने बच्चों को आप अपने बहू को खुश देखकर ही आप खुश है उसमें? हाँ, बहुत खुश बारी। मैंने आपके बच्चे के खुशी में ही आपको दोनों खुशी है। बहादुर है, दोनों बहादुर है। हमारा बहू भी बहादुर है और बेटा भी बहादुर है। अच्छा तो अंकल जी कितने लोग क्या बोलते हैं कि मतलब हम गरीब हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे से, जबकि वो मतलब आपसे अच्छा खासा रुपया कमाता है फिर भी वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो आप उन लोगों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? शिक्षा देते हैं कि भाई पैसा उसी जगह पर खर्च कीजिए जहां आपका सार्थक हो। और शिक्षा के प्रति अगर खर्च करते हैं तो अच्छा है। केहू आदमी होखले जो ना हम जल्दी से ना हमार बेटा बड़ा हो गल तो बाहर जाई तो पैसा कमा के लाई तो हमरा ओसे मतलब सुख हो जाई, ई हो जाई ऊ हो जाई, लेकिन सुख हो से हुआ लै ना। माने सुख करेला दुख के सामना करे के पड़ल। लेकिन आप लोग कैसे भी किए, कितना भी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आप चाहे कमा के चाहे जूता चप्पल सी करके कैसे भी आपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई का जो लहर है उसका आप लहर नहीं टूटने दिए, कंटिन्यू पढ़ाई चलते रहा एकदम। क्योंकि आप लोगों को शिक्षा पे विश्वास ठान था। दिए थे हम लोग, पूरा पति पत्नी ठान दिए कि विद्वान बनाना है तो बनाना है, हर हाल में शिक्षित बनाना है। हम लोग पूरा ठान दिए थे। और जो इंसान चाह देगा कि हाँ हम ये कर दिखाएंगे तो कर दिखाएगा। फिर भी माने मतलब हमारे सारा लड़का सब छोटा छोटा रहे तो अब जाके चिमनी में ईटा। अच्छा आंटी जी, जो आपके जो लड़के जो है मतलब नौकरी से पहले आपकी क्या स्थिति था, किस तरह का घर था? ये मकान मतलब छत के था या क्या था? प्लास्टिक का घर था, के घर उड़ा दिया हवा। पीछे के दृश्य याद करके रहुआ मतलब मन में ना हो कि कभी कभी बहुत रोए के मन करी बा। अभी ना दुख सुख से हम कभी ना घबराइल। दुख आ सुख दोनों जीवन साथी है, कभी दुख कभी सुख। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब इनके लड़के जो है नौकरी से पहले भी इनकी काफ़ी स्थिति जो खराब है, मतलब खराब थे, जो हम देखे हुए हैं बचपन से ही लोगों का, जो नहर के पास जो केमारे के पास जो रहते थे, हम लोग भी उस जब घूमने वगैरह आते थे तो हम अंकल जी और आंटी जी को हम देखते थे। अंकल जी को तो हम बहुत दिन पहले से जानते थे कि जब आप जाते थे भेलवा बाजार ना, उस पर बैठते थे। जैसे आप ये रास्ता देने जाते हैं, एक जो पुलिया आता है स्टार्ट होता है, वही पुलिया वाला ही मेरा घर है। रास्ता वही है हमारा, उसी रास्ते से हम जाते थे।
अभी भी वही जब आते थे तो वहाँ पे आप मिलकर भी मतलब पेरेंट्स लोग से आप बात वगैरह भी हाँ करते बात थे, है करके ना? हाँ जो मेरे बड़े बाबूजी थे। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, तो हम आपको यही मतलब दोस्तों बताना चाहेंगे कि मतलब ज़िंदगी किसी भी मोड़ पे चला जाए, लेकिन फिर भी जो अपना लक्ष्य है, अपना जो संघर्ष है, संघर्ष करते रहना चाहिए। क्या पता हो सके कि नसीब आप बैठे होंगे नसीब के भरोसे से, हो सकता है नसीब आपके भरोसे से बैठा है कि आप मेहनत करोगे तो फिर आपके पास नसीब चल के आएगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि आप नसीब से अपना ज़िंदगी मत बदलिए, आपने ज़िंदगी से नसीब को बदल डालिए। जैसे कि आप हिस्ट्री आप देख रहे हैं कि आपका हौसला टूट जाता है कि यार अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, तो इस माता पिता को देख करके आप शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों कि इनसे हालत आपके पास कोई ख़राब नहीं था, फिर भी आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। कर्म ही नसीब है, कर्म कीजिएगा तो नसीब। चावल किनाइत रहलै या 2 किलो 2 लीटर दूध खरीदाइत रहलै। अपने के पास 1 किलो 2 किलो मतलब राशन मतलब किनाई तलक है, ओमे से सब आदमी खाई तलक। सब आदमी खाइत रहलिए, लेकिन बच्चा सब 2 लीटर दूध डेली उठाना रहे। कभी कभी कमो पड़ जाए तो ये ना दूध कम ना माने चावल कम हो जाए, लेकिन अगर कमाई नहीं हो हाँ तो चावल उस दिन थोड़ा कम भी पड़ हाँ जाता थोड़ा होगा। कम पड़ जाता था। अगर बच्चे का अगर फी वगैरह जब देना पड़ता है तो आपके पास तो 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे को पढ़ाते थे तो आपका महीना में तो कम खर्चा नहीं होता कम होगा। पड़ता था तो सचिन जो है बड़ा तो उहे न मैं चीनी में जो सचिन जी जो मतलब जो पढ़े हुए हैं, ये जो कर्पूरी ठाकुर जो बिहार स्कूल है कर्पूरी ठाकुर में, जिसमें हम भी दोस्त पढ़े हुए हैं, उसी कर्पूरी ठाकुर से जो यहाँ से इनके घर से मात्र 1 किलोमीटर से भी कम है, यानी 500 मीटर की दूरी पे है। जी 500 हाँ, तो वो स्कूल अभी तक चल रही है या चल रहा ना, वो स्कूल टूट गया है, अब वो टूट गया? टूट गया। शायद उसमें का जो प्रिंसिपल जो था वो निमैया का हुआ करता था। निमैया का वो रविंदर बाबू थे, वो चल रहा है निमैया। हाँ उनका इसमें जो है मेन योगदान था कि बच्चे को पढ़ाइए, और वो भी हमको दिशा देते गए और उस मने रास्ते से हम चलते गए। हमको कुछ प्रेफरेंस भी मिला स्कूल से। अच्छा, तो अंकल जी आप जैसे आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, गांव में जाते हैं, तो लोग आपका किस तरह से सम्मान करते हैं? बहुत अच्छा सम्मान हमको मिलता है, हमको लोग सर बोलता है, हम भी सर बोलते हैं। कुछ लोग जो है हमको प्रणाम लेकिन करता लोग है, आपको मना नहीं करते हैं कि आपको कमाने की क्या ज़रूरत है? कहता है लोग, बहुत लोग कहता है कि भैया अब छोड़ दीजिए, अब क्या है, लेकिन कहते हैं कि भाई हम थक जाएंगे, अपने आप को छूट जाएगा। तो लोग बोलता है कि हाँ छोड़ दीजिए। लेकिन आपके मतलब लड़के भी मतलब मना करते हैं कि पापा जी काम मत करिए, और लोग भी बोलते हैं कि अब आपको कमाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप इसलिए कमा रहे हैं कि देखिए हमारे जो बिहार में कई बार क्या दोस्त है कि अगर बिहार में एक घर में अगर एक व्यक्ति नौकरी वाला हो जाता है ना, तो बाकी जो उनके फैमिली का जो नंबर है वो लोग कमाना भूल जाता है, इसलिए छोड़ देता है कि भाई मेरा भाई कमा रहा है, मेरा बेटा कमा रहा है, तो मैं क्यों कमाऊँ। लेकिन इनके कमाने का लक्ष्य यही है कि जितने आदमी अधिकांश कमाएगा उतने मतलब हमारा देश विकास होगा, हमारा बिहार है जो उन्नति करेगा, इसलिए कमाते हुए रहना चाहिए। क्योंकि इंसान का है कि मतलब आपके हाथ पैर होते हुए भी आप नहीं कमा रहे हैं, तो एक तरह से आप जिंदा मुर्दा की ही मतलब सम्मान मानिए। लेकिन जब तक सांस चलनी चाहिए, जब तक दोस्त कमाना चाहिए, चाहे वो काम कोई भी हो, और अपने काम से जो शर्म करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर अंकल जी भी शर्म करते तो आज इनके लड़के मतलब दरोगा में नहीं बनते। अगर मतलब शर्म करते उस टाइम में कि यार हम जूता चप्पल हम नहीं सिलेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, तो अब फिर आज मतलब इतने बड़े जो स्ट्रगल जो हुआ है, एक कहानी जो बनती है बहुत अच्छा कहानी बनती है, जो कि एक एकदम जो जीरो से लेके हीरो होता है वो वाला कहानी है यहाँ पे। बात सही है, बिल्कुल सही है। तो आंटी जी आपकी जो बहू अभी यहाँ घर पे है या ड्यूटी पर है। अच्छा ड्यूटी पे है, तो अभी आपका मतलब कितने लड़कों का शादी हुआ है? एक ही आदमी के एक ही का, जो 2 नौकरी करता है उनका आप शादी अभी नहीं ना अभी अभी नहीं करेंगे? ना। मतलब उनके लिए लड़की वगैरह ढूंढ रहे होंगे ना? हाँ मैंने अभी 2 साल के बाद हुई शादी। मैंने आपका कोई जल्दीबाजी नहीं है ना जल्दीबाजी। चलिए ठीक है दोस्तों, आप जुड़े हुए थे मिस्टर सुबोध जी के साथ, और जब तक के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए।